प्रयागराज की एक धरती जहाँ से सभ्यताओं की शुरुआत हुई है, भरद्वाज ऋषि का आश्रम जो 20,000 वर्षों से चला आ रहा था। माँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर यहाँ पर था। यहाँ गुरुकुल चला करते थे और यहाँ पर नैतिकता, ब्रह्मचर्य और चरित्र के साथ कैसे जीवन बिताया जाए इसकी शिक्षा दी जाती रही है। यहीं से त्रिवेणी संगम में तभी से कुंभ का मेला लगता है। हमारा जो पंडित समुदाय है, मूलतः हमारे ऋषियों के वैदिक काल से रहा है पंडित समुदाय। राम को शिक्षा देने वाले वशिष्ठ जी भी पंडित थे। कृष्ण का नामकरण करने वाले गर्ग जी भी ब्राह्मण थे, पंडित थे। और यही ही नहीं, जो संदीपनी ऋषि थे वो कृषि को शिक्षा देने वाले हमारे ऋषि थे और वो पंडित थे। आप बात के इतिहास में चले आइए, सभ्यताओं को जन्म देने वाली ये जाति प्रयागराज में आचार्य शंकर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में धर्म की ध्वजा लहराई है और हमेशा चरित्र और साथ ही साथ नैतिकता के साथ पूरे देश को एक किया है। आचार्य चाणक्य ने निस्वार्थ और त्याग भाव के साथ देश का निर्माण किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद थे, बाल गंगाधर तिलक थे, कितने बड़े बड़े लोग थे। इन्होंने चरित्र और नैतिकता के साथ देश का निर्माण करने में सहायक हुए। यही नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, अंत्योदय अंतिम आदमी का जब तक उदय नहीं होता राजनीति का कोई मतलब नहीं, जिनका सिद्धांत था। ऐसे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी जान दे दी। हमारे महापुरुषों के द्वारा हमारे तुलसीदास जी थे जो चरित्र और नैतिकता के आधार पर जीवन बिताया है। लेकिन आज के जो छिछोरे लोग हैं, ये फिल्म के लोग हैं, हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। हमारे पंडित संत को बदनाम करने वाले ये लोग जो आज मजाक बना के रखे हमारे देश में एक वर्ग विशेष को, कारण कि सबसे सहिष्णु और सबसे सज्जन और सबसे विनय वाला यही एक जनरेशन है, यही एक वर्ग है जिसको पंडित कहते हैं। आज सबसे पूरे देश में हर आदमी का सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है पंडित। जब सारे समाज में भारत का संविधान कहता है समानता का अधिकार, तो आज पंडितों का अपमान क्यों हो रहा है? हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान क्यों हो रहा है? हमारे सनातन धर्म का अपमान क्यों हो रहा है? कौन है ये लोग? कहाँ से इनकी फंडिंग होती है? इस तरह के आपराधिक कृत्य कर करके जिन्होंने फिल्म का निर्माण किया है, कहीं न कहीं हमारी एजेंसियों को चाहिए, हमारे सेंसर बोर्ड को चाहिए, इनके अपमानित करने वाले एक सज्जन लोगों को कहीं न कहीं ये फिल्म बैन होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। इस फिल्म का जो हमारे एक समाज विरोधी है, समाज में किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, वैदिक धर्म कहता है और संविधान कहता है। नैतिकता, उन्होंने चरित्रहीन शब्द बना करके नैतिकता को तार तार किया है। घूसखोर का शब्द कह करके एक समाज को उन्होंने जूता मारा है। ये ब्राह्मण समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ब्राह्मणों की परिभाषा जाननी है तो अयम निजः परो वेटी गणना लघुचेतताम उदार चैता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये ब्राह्मण की परिभाषा है। मातृवत परिदारेषु परिद्रव्येषु लोष्ठवत्। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।